मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड। और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज उसकी क्लास थर्ड है। हमने रिलेशन फंक्शंस के 7 क्वेश्चन कर लिए थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, बार बार पेपर में पूछे गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं इसका। काफी इंपॉर्टेंट इंट्रो है इसका। इंट्रो में हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार लिख देता हूं इनको। जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ये आना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होता है, ये आना चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज एक बार ये देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको ये तीनों चीजें कभी नहीं भूलेंगी। एक बार सिर्फ ध्यान से समझ लीजिए। होगा क्या, आपके पास एक सेट होगा, जैसे मैं एक सेट ले रहा हूँ जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये एक सेट है। और मैं 5 6 आपको एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। एक बात याद रख लो, रिफ्लेक्सिव मतलब जो अपने साथ रिलेशन बनाएगा, जैसे ए का ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। मैं आपको भी समझाता हूँ। सिमेट्रिक में आपको दो ही बातें याद रखनी है। आपको एक तो ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, और इसका उल्टा होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। ट्रांजिस्टिव की खासियत क्या है, रिलेशन में अगर ए बी है, ध्यान से समझ लीजिए, ट्रांजिस्टिव बता रहा हूँ, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। देखो, ए बी है, बी सी है, ए सी होना चाहिए, ए और सी भी होना चाहिए। तो एक दो बार इसे पढ़ लीजिए, ए बी है, बी सी है और उसमें ए सी होना चाहिए, तो वो आपका ट्रांजिस्टिव हो जाता है। काफी आसान है ये। अभी हम स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए। आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एक सेट ए दिया है और मैं यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक रिलेशन लिया R1। देखो, ये एक रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको पहले पढ़ लीजिएगा। ये मैंने एक रिलेशन ले लिया, ओके ओके, ये रिलेशन है। तो मुझे इसको आपको क्या बताना है, एक तो रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिस्टिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव है, हम आपको बता देते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क करता जाऊंगा। ये मेरा पहला रिलेशन है। एक मैंने रिलेशन ले लिया है R2। R2 रिलेशन क्या है, देखिए 1 1 2 2। ये आपको इंट्रो थोड़ा समझा रहा हूँ इसका, क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 2 और 2 1, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो एक रिलेशन आपको R3 दिया है, ध्यान दीजिए इधर। 1 1 2 2 3 3 और आपको 1 2, ठीक है। 1 2 के बाद आपको दिया है, 1 2 के बाद आप ले सकते हैं यहाँ पे 1 3 ले लीजिए, और फिर 2 1 ले लीजिए, और फिर 3 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक आपको ले लेते हैं एग्जाम्पल। इतनी एग्जाम्पल काफी, 3 एग्जाम्पल हमने ले ली। तो 3 एग्जाम्पल से आपको कैसे समझाते हैं, देख लीजिए। 3 एग्जाम्पल से अगर आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं R4। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 1 2 और 1 3। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जिसका खुद के साथ रिलेशन हो। मेरी बात सुन लीजिए, हम एक सेट दिया है। रिफ्लेक्सिव में मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। एक सेट ए में कितने एलिमेंट है, चेक करो। एक सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ओके। ये आपके पास 4 एलिमेंट्स है। आपको क्या करना है, इनके डबलेट ढूंढने हैं। जैसे 1 2 3 4, इनके डबलेट मतलब 1 1 है, चेक करो है। 2 का डबलेट 2 2 है, बिल्कुल है एक रिलेशन में, ठीक है। 3 के डबलेट है, बिल्कुल है।
4 के डबलेट हैं, बिल्कुल हैं। अगर एक रिलेशन में एक सेट ए के सारे डबलेट हों, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे डबलेट होंगे तभी रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक सेट ए के सारे डबलेट उसमें होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक की खासियत है, अगर एक रिलेशन में 1 1 है तो इसका उल्टा होना चाहिए। अब देखिए 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है और 4 4 का उल्टा 4 4 ही होता है। तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिस्टिव में क्या होना चाहिए, ट्रांजिस्टिव में मैंने एक रिलेशन लिया 1 1। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, देखो अगर ए बी लिया है तो बी से स्टार्ट करने वाला मिल ही नहीं रहा। अगर किसी रिलेशन में ए बी मिल रहा है, बी से स्टार्ट करने वाला मिल ही नहीं रहा आपको, उस केस में वो ट्रांजिस्टिव भी होगा। तो मैं आपको आसान बात बता दूं, अगर किसी रिलेशन में, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है सिर्फ, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिस्टिव भी होगा। बात को याद रखो। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड रिलेशन में मैंने सेकंड एग्जांपल जो ली है, इसमें देखिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। देखो सेट ए के सारे डबलेट हैं क्या, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 नहीं है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की खासियत है, 1 1 का उल्टा मैंने बोला होता है, 2 2 का 3 3 का भी होता है। अब देखिए 1 2 का उल्टा 2 1 है, बिल्कुल है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। 1 2 है तो 2 1 भी है। क्या ये ट्रांजिस्टिव है, ट्रांजिस्टिव में देखिए बच्चे ए बी होना चाहिए, ए बी मैंने क्या ले लिया, ए बी मैंने ले लिया 1 2। क्या बी सी है, ए बी के बाद बी सी है, बी सी मैंने ले लिया 2 1। तो फिर मुझे क्या देखना है, मुझे क्या देखना है, ए सी, तो ए सी यहाँ पे क्या है 1 1। क्या 1 1 इधर है, बिल्कुल है, सबके डबलेट होने चाहिए, सबके डबलेट, तो डेफिनेटली ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिस्टिव ध्यान दीजिए, फार्मूला बता दिया, ए बी होना चाहिए, ठीक है, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी होना चाहिए। R3 एक रिलेशन लिया है जिसमें मैंने क्या आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए इसमें मैंने एग्जांपल लिया 1 1 2 2 3 3, इसमें 4 4 नहीं है। देखो सेट ए के सारे डबलेट होने चाहिए, क्रॉस मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक की खासियत है, सिमेट्रिक के लिए आपको ये करना है कि जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, उल्टा है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो डेफिनेटली होगा ही होगा, कोई दिक्कत, सबके डबलेट होने चाहिए, ठीक है, सॉरी सबका आपको उल्टा ढूंढना है, ठीक है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर ऐसा मिलता है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजिस्टिव में क्या करना है, ट्रांजिस्टिव में क्या होना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ए बी है हर एक का, बी सी है, फिर ए सी भी होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आपने 1 3 लिया, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 लिया, क्या उसमें 1 1 है, बिल्कुल है, तो ये ट्रांजिस्टिव भी होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। R4 देखिए, R4 रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि इसमें तो एक भी डबलेट नहीं है, सारे डबलेट होने से सेट एक है। क्या ये आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिस्टिव है, ट्रांजिस्टिव की खासियत क्या देख लीजिए, अगर 1 2 है, ए बी है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, उस केस में भी ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव होगा, बात याद रखना। देखो पहला है दूसरा है ही नहीं, तीसरा ढूंढना ही नहीं है, पहला है दूसरा है ही नहीं, तो तब भी ट्रांजिस्टिव होगा। ट्रांजिस्टिव कब नहीं होगा बच्चे, पहला पेयर है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, उस केस में ट्रांजिस्टिव नहीं होगा, बात को याद रखना। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो पहले ये इंट्रो पढ़ लीजिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन से, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको जो करवा रहा हूँ, काफी इजी क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिलेशन फंक्शन का 8th क्वेश्चन। ओके, 7 तक हमने कर लिए थे, 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए 8th क्वेश्चन क्या है, काफी आसान क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन है चेक वेदर
check whether the relation are defined in the set, और सेट आपको दे दिया है 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन डिफाइन करके दिया आपको ए कामा बी, ठीक है, रिलेशन आपको डिफाइन कर दिया है ए कामा बी कामा, और रिलेशन ये डिफाइन किया बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, और ये आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, ऐसा चेक करना है, और क्या ये ट्रांजिस्टिव है। तो काफ़ी इजी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव बताना। तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्यूशन लिखना है इसका। सॉल्यूशन के लिए पहले तो आप लेट कर लें आपको ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये एक सेट दिया है, और आर आपको क्या दिया है वो लिख लीजिए, आर आपको क्या दिया है ए कामा बी, बी आपको दिया है ए प्लस 1, ओके, ये रिलेशन डिफाइन किया, ये रिलेशन आपको चेक कर लो, ये रिलेशन है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपका रिलेशन है, ओके, वी इक्वल टू ए प्लस 1। सबसे पहले ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, आपका काम है पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, जिससे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव देखने में दिक्कत ना हो। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको पता है कि आप ए क्या ले सकते हैं, ये ए की वैल्यू, ए क्या लेंगे, पहले जब आपने ए 1 लिया है ना, ए जब आपने 1 लिया तो इधर जब 1 रखेंगे 1 प्लस 1 बी कितना है, बी निकल के आ रहा है 2, और जब आपने ए को क्या लिया 2 लिया तो बी कितना आएगा, अब चेक कर लें 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और जब आपने ए को 3 लिया, क्योंकि ये आप ले सकते हैं ना 3 ले सकते हैं, और जब ए आपने 3 लिया तो बी 4 आएगा, और जब आपने ए 4 लिया बी कितना आएगा 5, क्लियर है, और जब आपने ए को 5 लिया और बी आपका कितना आएगा 6 आएगा, और ए को जब आप 6 लेंगे तो ए जब आप 6 लेंगे ऐसे ही लेते रहेंगे ना, है ना, ए जब आप 6 लेंगे तो बी 7 आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ए और बी दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को ही बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ओके, समझ आ रहा है, तो आप यही ले सकते हैं, ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये मैंने जो लिखा हुआ है मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूँ, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आपका 5 6 है, ओके 5 6। अब आपको देख के ही लग रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्यों, रिफ्लेक्सिव की खासियत है कि सेट ए के सारे डबलेट होने चाहिए, इसमें तो एक भी नहीं है, और देख के बताओ कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए 1 2 है तो 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्या ये ट्रांजिस्टिव है 1 2 है 2 3 है तो 1 3 नहीं है, तो ये तो आपको देख के दिख रहा है ना कि ये आपने जब रिफ्लेक्स देखो, जब आपने इसे रोस्टर में कन्वर्ट किया तो आपको पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने आपको इंट्रो करवाया था ये, पर लिखना है कैसे आपको, देखिए मैं ये लिखवा देता हूँ, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव लिखना है तो आपको ऐसे करके लिखना है, आपको लिखना है कि फॉर ऑल, ये जो सिंबल लिख रहा हूँ इसे बोलते हैं फॉर ऑल, ए हमने लिया सेट, देखो ए मैंने कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3 कुछ हो सकता है, ठीक है, तो हमने ये देखा कामा ए मतलब डबलेट है ही नहीं, आप उनको एग्जांपल बताइए, उनको आप एग्जांपल बताइए, जैसे 1 1 उसमें है ही नहीं, डबलेट है ही नहीं, तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, काफी इजी है, देख लीजिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक के लिए भी मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, आपको 2 एलिमेंट ले लेने हैं, ठीक है, जैसे ए बी सेट ए में थे, कोई भी हो सकता है 1 2 हो सकता है 2 3 कुछ हो सकता है, सिमेट्रिक की क्या खासियत है बताइए, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आपको, ए बी मीन ये देखिए ए बी बिलोंग कर रहा है, और हमने देखा यहाँ पे बट इसका उल्टा था ही नहीं,
इसका उल्टा था ही नहीं, तो ये मैं जो लिख रहा हूँ डज नॉट बिलोंग्स टू, ए को ऐसे काट दोगे, ए भी है, बी ए है ही नहीं। एग्जाम्पल बताइए, आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल उठाइए। 1 2 सबका उल्टा होना चाहिए, तो 1 2 लिया, बिलोंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 2 1 है ही नहीं, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 है, तो 2 1 भी होना चाहिए रिलेशन में। उस केस से ये, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आ जाते हैं ट्रांजिस्टिव कैसे प्रूव करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बता रहा हूँ, फुल नंबर मिलेंगे आपको। साफ साफ लिखना है बिल्कुल ही, ठीक है, अपना राइटिंग सुधार लीजिए। इसमें क्या है, ट्रांजिस्टिव में आपको ए बी सी 3 नंबर सेट ऐसे लिए। ट्रांजिस्टिव की खासियत क्या है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, चेक कर लीजिए, डज नॉट बिलोंग्स टू लिखिए। एग्जाम्पल क्या लिखना है, यहाँ से 2 नंबर ले लीजिए, 1 2 है, 2 3 भी है, चेक कर लीजिए कैसे लिखेंगे। ए बी है मतलब 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला भी बिलोंग कर रहा है। अब 1 3 चेक करना है, तो 1 3 तो उसमें है ही नहीं, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ओके। और यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट में हेंस आर इज neither reflexive nor symmetric और नॉट ट्रांजिस्टिव। और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और रिलेशन ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। आई होप आपको समझ आई होगी, ये क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो मैं करवाने वाला हूँ, अब हमारे क्वेश्चन 8 हो गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 9th बताऊंगा, ओके। 9th देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, इसके जैसे क्वेश्चंस आप सारे कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर द रिलेशन, ठीक है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय, आर आपको दिया हुआ है ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब है। आपको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव है, ठीक है, आपको ये चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं अभी सॉल्यूशन में, मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। पहले ए लेट कर लीजिए, ए क्या है, ए आपको बताइए यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, सेट ऑफ रियल नंबर। और रिलेशन क्या डिफाइन किया है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू वी का क्यूब। काफ़ी इजी है, देखो इतना आसान है कि आप कोई भी एग्जाम्पल खुद से दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ साफ साफ बिल्कुल, आपको भी ऐसे लिखना है। रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए सेट ए से लिया गया है, हमने चेक करा कि हमें ये नहीं मिला, डबलेट नहीं मिला, डबलेट डज नॉट बिलोंग्स टू, आप बताएंगे कैसे नहीं, क्योंकि रियल नंबर बड़े सारे होते हैं, 1 1 मिल जाएगा, ठीक है, और मैं 1 2 ढूंढने जाऊंगा वो नहीं मिलेगा,
क्लियर है? तो मतलब मैं ये बोल दूं आपको कि क्या इसमें 1 2 मुझे मिलेगा। 1 2 मिलने का मतलब ये है कि 1 2 से छोटा होना चाहिए। ऐसे ही मैं 3 1 ले सकता हूँ, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ए लेना है मुझे, है ना। मैंने 2 2 सॉरी इसमें 1 2 नहीं लेना है, इसमें मुझे 2 2 लेना है। 3 3 4 4 5 5 6 6 हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं एक रियल नंबर ऐसा ले रहा हूँ 1/2 भी एक रियल नंबर है, 1/2 भी एक रियल नंबर। मैंने ये एग्जांपल दी है इनको कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। वो पूछेगा क्यों नहीं कर रहा, तो हम उनको रीजन बता रहे हैं। देखिए मेरे पास ए कितना है, ये ए है, ये मेरा बी है। मुझे क्या करना है, ए और बी का क्यूब करना है। और मैंने जब ए की जगह पे ए लिखा, चेक कर लो, यहाँ लिखना है, यहाँ ये। और जब मैंने 1/2 का क्यूब करा तो वो जो रिजल्ट है ना, 1/2 का क्यूब मैंने जब करा तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, चेक कर लो। तो ये तो फॉल्स हो गया ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। रिफ्लेक्सिव की खासियत थी कि ए लेस, रिलेशन ये डिफाइन करो कि ए का वैल्यू हर बार बी क्यूब से छोटा आएगा। बट मैं यहाँ पे उनको बता रहा हूँ कि जो पहले मेरा है ये ए है और ये वैल्यू इस बी क्यूब से बड़ी आ रही है। तो आपको क्या है, रिफ्लेक्सिव की खासियत क्या है कि सबके डबलेट होने चाहिए। तो रियल नंबर की बात करें तो 1/2 एक रियल नंबर, 1/2 एक रियल नंबर है, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो समझ गए। इसलिए ये जो रिलेशन है ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं उनको। ठीक है, 1/2 का क्यूब, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो खुद से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, या मैंने ऐसे ये लिखा हुआ है। तो 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/2, ये वाले 1/2 के क्यूब, 1/2 का जो क्यूब है उससे ये बड़ा है। तो आप लिख सकते हैं सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे आप उनको सैंपल दे सकते हैं। अब आपको प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक प्रूव कर देते हैं अभी। सिमेट्रिक के लिए आपको करना क्या है, आपने दो नंबर ले लिए ए बी। ठीक है, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, क्या ए बी है, ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, इसका उल्टा नहीं है, चेक कर लीजिए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इधर उनको दीजिए एग्जाम्पल, जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, क्या एग्जाम्पल दोगे यहाँ पे कि 1 2 क्यूब से छोटा होता है। ठीक है, ये रिलेशन में सेटिस्फाई यहाँ पे रखना है आपको, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, चेक कर लीजिए। देखो 2 1 के क्यूब से बड़ा होता है, चेक कर लीजिए, 2 1 के क्यूब से बड़ा होता है, क्योंकि जो रिलेशन डिफाइन किया ना वो ये डिफाइन किया है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे बताइए 2 है। देखो पहली एंट्री हमेशा क्या लिखी जाती है, ध्यान दीजिए, पहली एंट्री हमेशा ए लिखी जाती है। अब बी की जगह पे जो काम कर रहा है वो ए कर रहा है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। क्लियर है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो ए था ना वो 2 है और जो बी है वो 1 है, तो डेफिनेटली 1 का मैं क्यूब करूँ या 1 की पावर 5 या 100 कर दूँ, 1 ही रहेगा। ये तो आपको याद ही रखना है ना। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। सॉरी ट्रांजिस्टिव नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। काफी इजी है ये। अब हमें ट्रांजिस्टिव भी बताना है, तो अब हम ट्रांजिस्टिव बताएंगे। ओके, ट्रांजिस्टिव के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजिस्टिव के लिए आपको लेट कर लिया ए बी एंड सी, ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, तो क्या ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, डेफिनेटली बी सी बिलोंग कर रहे हैं डेफिनेटली, बट ए सी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं, इधर इनको एग्जाम्पल बता दो। 4 3 बिलोंग कर रहे हैं आर को, मीन 4 2 क्यूब से छोटा होता है ना। 4 2 क्यूब, 2 का क्यूब करें 8 होता है। ऐसे ही फिर 3 से स्टार्ट होने वाला आपको लेना पड़ेगा, 3 से स्टार्ट किया और 3/2। देखो ए बी है बी सी है, ये भी बिलोंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 लेस देन है 3/2 के क्यूब से। ये आप सॉल्व कर लेना 3/2,
ये वैल्यू 3 से छोटी होगी। फिर आपको AC चेक करना है। AC क्या है? A तो 4 है, C कितना है? 3/2। ये खुद से आपको एग्जाम्पल लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 जो है 3/2 के क्यूब से बड़ा होता है। तो तीसरी कंडीशन होल्ड नहीं हुई है, तो सो R इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ये काफ़ी इजी है, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये भी आपको बता देते हैं। 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10th में क्या करना है आपको? डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर in n डिफाइंड एज, रिलेशन आपको क्या दिया है मैं लिख देता हूँ, x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 और x लेस देन 4 है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। ये आपको डिटरमाइन। तो अभी देख लीजिए, सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिखना है। ये आपको क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? x, y सच दैट y आपको दिया है x प्लस 5 और x दिया है लेस देन 4। तो रोस्टर में कन्वर्ट करें फटाफट, ये सेट बिल्डर है, रोस्टर में कन्वर्ट करते ही आपको समझ आ जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव। x की वैल्यू आप 1 लेंगे, जब आप 1 लेंगे तो y कितना आएगा? 6। जब आप 2 लेंगे तो y कितना आएगा? 7। चेक कर लीजिए, 2 + 5 7 होता है। और जब आप 3 लेंगे तो कितना आएगा? 3 लेने पर 8 आएगा। और 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि उसने बोला x की वैल्यू आपको, x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू आप 4 से छोटी लेनी है। x की वैल्यू 4 से छोटी तो 1 2 3 ले सकते हैं। तो देख के लग रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात भी नहीं है। और लिखना कैसे देख लीजिए। फॉर ऑल कैसे लिखा है आपको? फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर लिया आपने, ओके। और फिर क्या लिखेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि डबल एड उसमें है ही नहीं। एग्जाम्पल क्या बताओगे? कुछ भी बताओ तो 1 1 उसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए प्रैक्टिस करोगे आपको काफी इजी लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 1 6 से 6 1 है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगी। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था आपको? कोई भी 2 नंबर ले लिए सेट ए में से, ए भी है, चेक करिए ए भी है बट बी ए नहीं, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एग्जाम्पल लिख दीजिए इधर, 1 6 है, 6 1 नहीं है, ठीक है। ए को काट देना, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें ये पूछा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद हम, ये क्वेश्चन थे 1.1 के, अब हम डिस्कस करेंगे 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो देख लीजिए,
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये 12th वाली। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन वही हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इनको कर लीजिएगा, ये आ सकते हैं पेपर में। ओके, आ क्या सकते हैं, यही ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में, इनको कर ही लीजिए। ठीक है, फंक्शन मैप हुआ है नेचुरल टू नेचुरल और गिवन बाय एफ एक्स दिया है x प्लस 1 if x is odd, x minus 1 x is even। और आपको बताना है कि ये शो करें इज बोथ 1 1 एंड अनटू। जिनको 1 1 अनटू नहीं पता है उनको मैं भी समझा देता हूँ। देखिए दोनों मैं समझा दूंगा आपको इसी क्वेश्चन से। सोल्यूशन देख लीजिए। आपको बच्चे करना है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले सोल्यूशन में मैं आपको बता देता हूँ, गिवन लिखिए, गिवन फंक्शन क्या दिया आपको लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even। ठीक है, मुझे बताना है ये फंक्शन काफ़ी आसान है, देख लीजिए। हमें क्या बताना है, ये 1 1 भी है और अनटू भी, ऐसा शो करना है। तो काफ़ी इजी है, कैसे करना है देख लीजिए। आपको एक काम करना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक सेट है नेचुरल नंबर का और ये दूसरा सेट है नेचुरल नंबर। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, उसने खुद बोला है कि जो फंक्शन मैप हुआ है, चेक कर लें, फंक्शन जो मैप हुआ है वो नेचुरल, ये मैपिंग होता है नेचुरल टू नेचुरल मैप हुआ, मतलब ये आपका डोमेन होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, और ये आपका को डोमेन होता है। ठीक है, तो मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर है, ऐसे ही सो ऑन तक ले, और जो को डोमेन है वो भी एक नेचुरल नंबर है, ऐसे ही सो ऑन तक आप लेते रहेंगे। ओके, अब मुझे इनको मैपिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी आसान है ये, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ ये, क्योंकि अगर आप बुक से देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। तो देख लीजिए सबसे पहले, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। सबसे पहले आप लिखें इफ एक्स इज ऑड, ऑड के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस 1, ठीक है। इफ एक्स इज इवन, आप कई बच्चे बोलेंगे सर ये आप कहाँ से लिख रहे हो, ये आपको गिवन दिया, ऊपर देख लीजिए, एफ एक्स क्या दिया आपको, एक्स माइनस 1। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं ऑड की बात करूं, जब ऑड है तो ऑड नंबर क्या होता है 1, एक्स यहाँ से ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, तो जब आप एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो आंसर है वो कितना है 2। जब 1 रखा आंसर कितना है 2, तो 1 को 2 से मैप कर देंगे। मैपिंग देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। ठीक है, मैपिंग में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ब्लैक पेन से। ओके, तो मैपिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, x की वैल्यू जब आपने इवन ली 2 लिया, तो 2 के लिए ये फंक्शन इधर रखनी पड़ेगी, 2 की वैल्यू सॉल्व करके कितना है 1। 2 लिया तो सॉल्व करके कितना आया 1, 2 लेने पर सॉल्व किया तो आपको मिला है 1। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, 2 लिया आया कितना है 1, तो 2 1 से मैप हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही आपने 3 लिया, 3 क्या होता है ऑड, ऑड है तो ऑड वाली जगह रखना पड़ेगा ना, इधर x की जगह पे रखना है। 3 + 1 कितना आएगा 4, 3 रखने पर क्या है 4, तो 3 किससे मैप हो जाएगा, 3 आपका मैप हो जाएगा 4 से। ओके, ऐसे ही आपको क्या करना है, इधर आ जाए। ठीक है, इधर आपको क्या करना है, आपको 4 लेना है, और 4 आपका क्या है बताइए, 4 आपका क्या है,
4 एक इवन है, और जब मैंने 4 लिया, 4 - 1 किया, आंसर कितना है, और 4 किससे मैप हो जाएगा, 4 3 से मैप हो जाएगा। ऐसे ही आप जब करते करते आएंगे तो 1 1 की खासियत क्या है कि 1 1 से कनेक्ट है, 1 1 से कनेक्ट है, 1 1 की खासियत है, मैं आपको बता देता हूँ इधर 1 1 की खासियत क्या है। ये एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। 1 1 क्या होता है देख लीजिए, 1 बच्चे 1 से कनेक्ट है, देखो 1 1 मतलब एक एक से ही कनेक्ट होगा, ये 1 1, ये 1 1 फंक्शन 1 1 की खासियत। अब देखिए यहाँ पे जब मैं ये करते करते लास्ट तक जाऊंगा तो सारे ही मैप होंगे, आपको दिख रहा है कि अभी मैंने 4 ही किए हैं, तो ऐसे जब करते करते आएंगे सारे मैप हो जाएंगे। और अनटू की खासियत क्या, अनटू देख लीजिए, 1 1 आपको समझ आ गया, 1 1 से कनेक्ट होना चाहिए। अनटू की खासियत है, अगर एक यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, तो 1 किससे मैप है, 5 से, 2 किससे मैप है, 4 से, 3 किससे मैप है, ये एक सेट ए है, ये बी है। अनटू की खासियत है कि जो कोड मेन में एलिमेंट है वो कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, ठीक है, इधर कोई खाली नहीं। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ये जब मैं करते करते आऊंगा, अभी तक मैंने जहां तक काम किया है, ऐसे जब मैं नीचे आऊंगा ये सारे मैप हो जाएंगे, तो इधर इधर जो एलिमेंट है कोड मेन वाले एक भी खाली नहीं बचेगा, ठीक है, आपको साफ साफ लिखना है ऐसे, ठीक है। और अगर नहीं बचेगा तो ये फंक्शन अनटू भी होगा। अब आप कैसे दिखाएंगे इनको, मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है, सोल्यूशन कैसे लिखना है, आप लिखें ईच एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन समझते हैं, ये बात कर रहा हूँ इसकी, ये डोमेन है, ये आपका डोमेन है, और ये आपका कोडोमेन है, ये आपको याद रखना है। ईच एलिमेंट इन डोमेन हैज डिफरेंट इमेज, डिफरेंट है ना, 1 1 से ही कनेक्ट है, अगर डिफरेंट इमेज है सो एफ इज 1 1, बस इतना सा आप इसका आंसर लिख दीजिए। और अनटू क्या बताएंगे, अनटू के लिए ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, ठीक है, कोडोमेन जो है प्री इमेज बना रहे हैं इन डोमेन, सो एफ इज अनटू, है ना। तो यहाँ पे कोडोमेन के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहे हैं, है ना, वो हर एक डोमेन के साथ इमेज बना रहा है, प्री इमेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये फंक्शन 1 1 भी अनटू काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे करके लेके आ जाइए, वहाँ पे आपको पूरे नंबर इसके मिल जाएंगे, और सबसे आसान है ये, सबसे आसान, ठीक है। अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 क्वेश्चन हो गए, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ओके, और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 12 क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूँ, 12th क्वेश्चन जो आपको भी करना है, ठीक है। और 12th क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ये, शो दैट द फंक्शन एफ मैप रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स आपको दिया है 1 0 -1, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x 0 है, x लेस देन 0 है, ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। और आपको ये शो करना है कि r इज मतलब रिलेशन, r इज सॉरी r नहीं f, एक सेकेंड, ये आपको लिखना है f इज neither 1 1 nor 2, ओके, फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही अनटू है, सबको बताना है, तो काफी आसान है, आपने पढ़ लिया 1 1 की खासियत अनटू की, 1 1 से कनेक्ट होना चाहिए, अनटू में सेट वी के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचने चाहिए। तो कैसे इसका सोल्यूशन लिखेंगे देख लीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे इसका गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन है एफ एक्स 1 0 -1,
एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है, लेस देन 0 है। ओके, ये फंक्शन ना ही 1 1 है और ना ही अनटू है, ऐसा आपको बताना है। काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप एक चीज़ लिख लीजिए कि जो फंक्शन है वो मैप कैसे हुआ है, रियल टू रियल, मतलब ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, ये आपको बात याद रखनी है। सबसे पहले हम फॉर 1 1 की बात करते हैं। 1 1 में आपको करना क्या होता है, देखिए आपने जो फंक्शन है, फंक्शन में मेरी एक बात ध्यान से समझ लीजिए, फंक्शन में मैं x की वैल्यू अगर लेता हूँ पॉजिटिव, मतलब मैं ले लेता हूँ 1, आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी ली तो आंसर हमेशा 1 रहेगा। मैंने लिया 2, आंसर कितना आएगा 1, 3 लेंगे तब भी 1 आएगा। यहाँ पे आप एक सेट है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ओके, आप मुझे एक बात बताएं, जब मैं यहाँ पे एलिमेंट 1 2 कुछ भी रियल नंबर तो कुछ ही होते हैं, बट मैं सिर्फ 2 ही ये ले रहा हूँ यहाँ पे। देखो 1 मैंने 1 रखा, आंसर कितना है 1 1 से मैप हो गया। 2 रखा, आंसर कितना है 1 2 1 से मैप हो गया। तो ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है, ये फंक्शन हो गया मैनी वन। मैनी वन कैसे हुआ, क्योंकि सेट ए के मतलब सेट ए के मैनी एलिमेंट 1 से कनेक्ट है, तो ये 1 1 नहीं 1 1 से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 के बराबर है, फिर ये भी बराबर होना चाहिए, बट हमने देखा, ठीक है, ये दोनों बराबर है, बट 1 नॉट इक्वल टू 2 है। ओके, है ना, 1 2 के बराबर नहीं है, ये भी बराबर होता तो 1 1 हो जाता। तो f इज नॉट 1, इतना सा लिख के आ सकते, एक एग्जांपल से आप बता सकते हैं, ज़्यादा लिखना ही नहीं आपको, काफ़ी आसान है ये। फॉर अनटू के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, फॉर अनटू, अनटू की खासियत क्या है, वी नो दैट हम जानते हैं कि रेंज ऑफ एफ, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, रेंज में जो आंसर आएगा y की वैल्यू तो यही निकल के आएगी ना, 1 0 और -1, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना, 1 0 -1, y की वैल्यू तो यही आएगी ना निकल के, जो मैपिंग होगी वो यही एलिमेंट की होगी। तो इसका मतलब कोडोमेन मेरा क्या है, कोडोमेन तो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, कोडोमेन तो सारे के सारे हमारे रियल नंबर हैं, ये बात समझ लीजिए। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, एक और नई चीज बता रहा हूँ, अगर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए तो फंक्शन हमारा अनटू हो जाता है, बट यहाँ पे आपने देखा कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो एफ इज नॉट अनटू, लास्ट में लिखिए एफ इज नाइदर 1 1 नॉर अनटू, काफी आसान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, और ये काफी आसान है ये भी, और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लीजिए 30th क्वेश्चन क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, लेट एफ मैप हुआ है नेचुरल टू नेचुरल, डिफाइंड बाय, फंक्शन दिया हुआ है n+1/2 if n is odd, n/2 if n is even, और यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, n किसे बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और स्टेट वेदर, ठीक है, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। अच्छा, बाइजेक्टिव क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और यस जस्टिफाई योर आंसर। देखो बाइजेक्टिव क्या होता है कि जब एक फंक्शन 1 1 अनटू होगा वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आपको बता देते हैं कैसे आपको इसका सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले तो आप लिखें गिवन फंक्शन क्या दिया आपको, ओके, गिवन फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ, लिखिए इसको n+1/2
और if n is odd और फिर दिया n/2 if n is even। ठीक है, तो n किससे बिलोंग कर रहा है ये भी बात लिख देते हैं। फॉर ऑल n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। पहले हम प्रूव करेंगे फॉर 1 1। ओके, 1 1 के लिए आपको क्या करना है मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, n मैंने जब 1 लिया, 1 क्या है बताओ, 1 एक ऑड है। 1 जब लिया 1 एक ऑड है। ऑड के लिए बच्चे, ऑड के लिए आपको जो फंक्शन लेना है वो कौन सा लेना है बताइए ना। ऑड के लिए जो फंक्शन लेना है वो कौन सा लेना है आपको। ठीक है, ऑड के लिए जो आपको फंक्शन लेना है वो कौन सा लेना है, पहले वाला। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ n की वैल्यू 2 और 2 आपका एक इवन है। इवन के लिए फंक्शन कौन सा लेना बताइए, n/2। और जब आपने 1 लिया इधर रखा, जो काम इधर करेंगे वो इधर भी करेंगे n की जगह पे, तो ये 2/2 आया, मतलब आंसर कितना आया 1। मैं इसकी मैपिंग करके समझाता हूँ आपको। और यहाँ पे आपने लेना है 2, कितना लेना है 2। और जब आपने 2 लिया आंसर कितना आया, तो इसका मैपिंग करते हैं। देखिए ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। ठीक है, 2 सेट आपको दिए हैं। फंक्शन कैसे मैप हुआ, नेचुरल टू नेचुरल। तो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। अब आपको भी पता है कि सबसे पहले आपने 1 लिया फिर 2 लिया, और इधर 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। जब आपने 1 लिया आंसर कितना आया, 1 ही आ गया। और जब आपने 2 लिया आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये तो मैनी वन है, मैंने आपको भी बताया। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे f(1) f(2), दोनों का आंसर कितना है 1, बट 1 नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो f इज नॉट 1। काफी आसान। अब देखिए फॉर अनटू के लिए क्या करोगे, फॉर अनटू के लिए, अनटू के लिए आपको क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिए हैं 2, ये फंक्शन है एक, जिसे मैं, ये फंक्शन आपको दिया है, कौन सा फंक्शन है, एन ऑड के लिए। एन की वैल्यू क्या है, जब ऑड है, ऑड होगा तो ये फंक्शन होगा। और जब इवन होगा, इवन के लिए क्या फंक्शन होगा, n/2 होगा। आप क्या करें, आप एक काम करो, एफ एन को y रख लीजिए, क्योंकि y ही रखते हैं ना। और यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 2y इज इक्वल टू n+1 हो जाएगा। और यहाँ से n निकालो, n कितना आएगा, 2y - 1 आएगा। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 2 3 है ना, y रखेंगे 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो जब रखेंगे तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो एक ऑड आएगा। दूसरा क्या था आपका फंक्शन, n/2 था, इसे उधर आपको इसको y रख लेना है, और यहाँ से इसे भेजेंगे उधर 2y इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y। और यहाँ से आप देखिए, खुद देखिए, y की वैल्यू 1 रखी, आंसर कितना है 2, y की वैल्यू 2 रखी, आंसर कितना है 4, मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो इवन आएगा। तो मतलब ये जो निकल के आ रहा है ये y की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये आपका रेंज, ये आपका क्या है रेंज। और रेंज आपका ऑड नंबर भी आ रहा है और इवन भी आ रहा है, इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर आ गए। और आप मुझे बता सकते हैं आपका जो कोडोमेन है वो क्या है, अभी तो सारे नेचुरल नंबर ही हैं। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो ये फंक्शन अनटू हो जाएगा, f इज अनटू। और ये फंक्शन 1 1 नहीं है, अनटू है। तो मैंने बताया वाइजेक्टिव की खासियत है कि वाइजेक्टिव मीन वो 1 1 भी होना चाहिए और अनटू भी होना चाहिए। तो ये 1 1 नहीं है बट अनटू है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, hence f is not वाइजेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन से। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सब स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में आए हैं। बड़े सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब तक ये पहुंचना चाहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक करना मत भूलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करेंगे।
बस मेहनत करते रहें और वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा।